मीरपुर नाम के गांव में एक बहुत पुराना घर था। वो घर बहुत डरावना था। उसके आंगन में एक झूले वाली बहुत पुरानी कुर्सी पड़ी हुई थी। उस घर की दीवार पर हमेशा एक काली बिल्ली बैठती और घूमती रहती। अली हर छुट्टियों में अपनी नानी के घर आता और नानी से बातें करता। और नानी हर बार की तरह अली को कह रही थी कि अली बेटा, रात के 12 बजने के बाद तुमने घर के बाहर नहीं जाना और कभी भी घर के बाहर का दरवाज़ा नहीं खोलना। अली कहता, अरे दादी, जब भी आता हूँ तब आप यही बात करती हो, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊँगा। दादी ने कहा, ठीक है बेटा, चलो अब बहुत रात हो गई है, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, हम सुबह मिलते हैं। अली ने कहा, ठीक है दादी। अली अपने कमरे में चला गया और बेड पे बैठ के सोचने पड़ा कि दादी हमेशा मुझे क्यों कहती है कि रात को बाहर नहीं जाना, ऐसा भी क्या ही हो जाएगा। इतने में अली को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। अली बिना सोचे समझे उस आवाज़ की ओर चलने लगता है। चलते चलते वो बाहर का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वो कुर्सी अपने आप हिल रही है। अली दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि शायद ये कुर्सी हवा की वजह से हिल रही है, पर ये उसकी गलतफहमी होती है। इतने में एक तेज़ हवा का झोंका आता है और अली से टकराते हुए घर के अंदर चला जाता है। अली बहुत खौफ से दौड़ जाता है और एकदम घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। अली डरता डरता अपने कमरे में जाता है और देखता है कि वो कुर्सी जो आंगन में पड़ी हुई थी अब वो उसके कमरे में पड़ी हुई है। ये चीज़ देखकर अली का तो डर से बुरा हाल हो जाता है। अली सोचता है कि ये कैसे हो गया, ये कुर्सी तो बाहर आंगन में पड़ी हुई थी और ये अंदर कैसे आ गई। यही सोच रहा होता है। इतने में एक काला साया जो कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और कुर्सी हिलने लग जाती है। अली ये देखकर बहुत डर जाता है। उसके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। वो भागने की कोशिश करता है मगर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो साया आराम आराम से अली की ओर बढ़ता है और अली को छूते ही वो एक धुएं में गायब हो जाता है। कमरा अब बिल्कुल खाली है और वो साया और अली दोनों गायब हो चुके हैं। अगली सुबह दादी कमरे में आती है और देखती है तो वो डर जाती है कि ये कुर्सी इस कमरे में कैसे आई। वो जब गौर से देखती है और चीख उठती है। उस कुर्सी पे अली का नाम लिखा होता है। नानी को उस कुर्सी का राज पहले से ही मालूम था। वो कुर्सी कभी भी कहीं भी नहीं जाती थी। उसको जहाँ भी रख के आओ वो वहाँ से वापस आ जाती थी। अली की नानी अपना सर पकड़कर बैठ के रोने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ। अली की नानी उठती है और कुर्सी के पास जाती है, बोलती है, अली बेटा वापस आ जाओ। अली की नानी बहुत रो रही होती है। इतने में अली काले साए में नजर आता है और बोलता है, नानी मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। नानी रोती है और कहती है, अली वापस आ जाओ। नानी कुर्सी के करीब उठ के जाती है तो वो भी धुआं बन के गायब हो जाती है। उस कुर्सी पे नानी और अली का नाम लिखा होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उस घर में अब 2 काले साए मंडलाते हुए नजर आते हैं और वहाँ से हंसने और रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें पेड़ों का कहना मानना चाहिए और उनकी कोई भी बात अनसुनी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही मज़े की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।